अभी भारत में E20 फ्यूल यानी कि 20% एथनॉल और 80% पेट्रोल को लागू किया जा चुका है और धीरे धीरे इसे पूरे देश में बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अब सरकार का प्लान कुछ और है। पेट्रोल डीजल की महंगाई और धुएं से होने वाले प्रदूषण से पार पाने के लिए सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब वाहन एथनॉल से ही चलेंगे। जी हाँ, और ये मुमकिन कैसे होगा, भारत को इससे फायदा कैसे होगा, आपके जीवन पर इसका क्या असर होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिए, विस्तार से आपको बताऊंगी। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन का एक ड्राफ्ट जारी किया है। इस ड्राफ्ट के जरिए सरकार गाड़ियों के फ्यूल की परिभाषा बदलने का प्लान बना रही है। इससे एथनॉल ब्लेंडिंग वाले ईंधन को हरी झंडी मिल सकेगी। देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि भविष्य में आपको पेट्रोल पंप पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो गाड़ी होगी वो 100% एथनॉल या फिर बायोडीजल से चलने के लिए पूरी तरीके से तैयार होगी। सबसे पहले आप ये समझिए कि क्या है E85 और E100 फ्यूल का फॉर्मूला। देखिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के इस नए ड्राफ्ट की सबसे बड़ी खासियत E85 और E100 जैसे आधुनिक फ्यूल को शामिल करना है। E85 फ्यूल का अर्थ है एक ऐसा मिश्रण जिसमें लगभग 85% एथनॉल और सिर्फ 15% पेट्रोल होगा, जो प्रदूषण को काफ़ी हद तक कम कर देगा। वहीं दूसरी तरफ भविष्य की सबसे बड़ी तैयारी E100 फ्यूल को लेकर है, जिसका सीधा मतलब है कि 100% शुद्ध एथनॉल होगा। यानी आने वाले समय में हमारी गाड़ियां पेट्रोल की एक भी बूंद के बिना पूरी तरीके से एथनॉल पर फराटे भरती हुई नजर आएंगी। ये बदलाव न केवल पर्यावरण के लिए गेम चेंजर साबित होगा, बल्कि ईंधन के विकल्पों में भी एक नई क्रांति से माना जा रहा है। भारत ने साल 2025 में ही पेट्रोल में 20% एथनॉल मिलाने का बड़ा लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया था, लेकिन सरकार अब यहाँ रुकने का प्लान नहीं बना रही। विदेशों से खरीदे जाने वाले महंगे कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने के लिए अब इसे अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी की जा रही है। हाल ही में ग्रीन ट्रांसपोर्ट कॉन्क्लेव के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस विजन को स्पष्ट करते हुए कहा था कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा संकट को देखते हुए भारत को एनर्जी सेक्टर में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनाना है और इसी की दिशा में एक कदम और आगे लेकर जाना है। उनका लक्ष्य है कि भारत जल्द से जल्द 100% एथनॉल ब्लेंडिंग के मुकाम को छू ले। साथ ही उन्होंने वाहन निर्माताओं और ग्राहकों को भरोसा दिलाया कि अगले साल यानी कि 1 अप्रैल 2027 से लागू होने वाले सख्त CAFE थर्ड मानकों का इलेक्ट्रिक और फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा, बल्कि तकनीकें भारत के टिकाऊ भविष्य का आधार बनेंगी। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन क्लीन फ्यूल की यह मुहिम अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहने वाली है, बल्कि आसमान में उड़ने वाले विमानों के लिए भी सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाने की तैयारी कर ली है। इसी महीने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया और इसके तहत अब एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी कि हवाई जहाजों के ईंधन में भी एथनॉल और सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन मिलाने की आधिकारिक मंजूरी भी दे दी गई है। हालांकि फिलहाल एयरलाइंस के लिए एथनॉल ब्लेंडिंग का कोई अनिवार्य टारगेट तो अभी तय नहीं किया गया है, लेकिन नियमों के दायरों को बढ़ाकर इसके रास्ते जरूर खोले गए। अब इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा भविष्य में कार्बन उत्सर्जन को घटाने और कच्चे तेल के आयात पर देश की निर्भरता को कम करने में माना जा रहा है। सरकार यह बदलाव क्यों कर रही है, उसे समझिए। इस बड़े बदलाव के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य भारत की विदेश नीति तेल पर निर्भरता को कम करना है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अक्सर इस बात पर जोर देते रहते हैं कि भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। 100% एथनॉल के इस्तेमाल से न केवल आम आदमी के पैसे की बचत होगी, बल्कि वाहनों से होने वाला प्रदूषण भी काफी हद तक कम हो जाएगा। भारत इस मामले में ब्राजील जैसे देशों से प्रेरणा ले रहा है, जहां पहले से ही बड़े पैमाने पर एथनॉल का सफल इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, सरकार का मानना यह है कि इस मॉडल को अपनाकर देश न केवल स्वच्छ ईंधन की ओर आगे बढ़ेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर आपूर्ति की अनिश्चितताओं से भी खुद को सुरक्षित कर सकेगा। भारत ने लक्ष्य रखा है कि साल 2027 तक 1%, 2028 तक 2%, 2030 तक इसे बढ़ाकर 5% तक ले जाया जाएगा।
और इस कदम से न केवल विमानों से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी, बल्कि कच्चे तेल के आयात पर देश की निर्भरता भी काफ़ी कम होगी। क्या है एथेनॉल फ्यूल के फायदे, आपको वो समझाती हूँ। इस पहल के पीछे कई बड़े उद्देश्य हैं। सबसे पहले, भारत हर साल भारी मात्रा में कच्चा तेल विदेशों से इंपोर्ट करता है, जिससे देश पर आर्थिक बोझ पड़ता है। अगर एथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ता है तो इस इंपोर्ट में कमी लाई जा सकती है। दूसरा, एथेनॉल कृषि आधारित उत्पादों से बनता है, इसलिए इसकी मांग बढ़ने से किसानों को फायदा होगा और उनकी इनकम भी बढ़ेगी। तीसरा, एथेनॉल पेट्रोल की तुलना में कम पोल्यूशन देता है, जिससे हवा की गुणवत्ता और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी और पर्यावरण को भी राहत मिलेगी। सरकार ने इस नए ड्राफ्ट को पब्लिक डोमेन में जारी कर दिया है। अगर आपको इस पर कोई आपत्ति है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो अगले 30 दिनों के भीतर अपनी राय सरकार तक आप पहुंचा सकते हैं। इसके बाद ही इन नियमों को फाइनल किया जाएगा।